हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 204 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 205 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का क्वेश्चन भेजा, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारत में आज के राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में कौटिल्य के दर्शन यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही प्रजा होगी की प्रासंगिकता पर चर्चा करिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। आपका उत्तर है, सिद्धांत के बिना राजनीति महात्मा गांधी के अनुसार 7 पापों में से ये एक राजनीति भी शामिल है। ये एक राजनीति भी शामिल है। कौटिल्य के अनुसार राजा वैसी ही होनी चाहिए, राजा वैसा ही होना चाहिए जो अपने हित से ज़्यादा प्रजा व वन्य जीवों व अन्य प्रकार की सामाजिक घटकों के हित में अक्सर सोचा करे। एक अच्छे शासक की पहचान नैतिक परक सोच, सांस्कृतिक व धार्मिक संप्रदाय को एक सम्मत देखना, सामाजिक विविधता की एक समान दृष्टि से देखना, पर्यावरणीय व मानवीय विकास की घटकों में तरजीह देना। एक अकुशल शासक की पहचान निरंकुशता का भाव रखना, अपने हित में ही सोचना। यदि उदाहरण प्राचीन काल से अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त शासक, उदाहरण ये क्या है, जार निकोलस द्वितीय, हिटलर, घनानंद। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाए तो इसके संदर्भ में मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए एक राष्ट्र की उन्नति में राजा में योगदान किया जाना सराहनीय कहा जाता है। प्राचीन काल में एक महान शासक हुए अशोक, जिन्होंने ऐसा ही कार्य किया जिसकी कार्य की प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती। इस प्रकार के किए गए सामाजिक उन्नत काम में उसकी प्रसन्नता स्वाभाविक सी बात है। कार्य पर्यावरणीय, वन्य जीवों का संरक्षण, सड़कें बनवाना, चिकित्सकों के लिए, मानवों के लिए योजनाओं, जानवरों के लिए योजना बनाना, राहगीरों होना चाहिए, बड़ी की मात्रा लगेगी, राहगीरों के लिए वृक्ष व कुआं बनवाना। ठीक है, कई प्रकार की आधुनिक सड़कें, वर्तमान सरकार चिकित्सा हॉस्पिटल के रूप में। मुझे हंसी इसलिए आई ना क्योंकि आपने लिखा ना राहगीरों के लिए वृक्ष और कुआं बनवाना, तो मैंने सोचा कि कुएं में कूदेंगे क्या वो। ठीक है, जल की व्यवस्था करना, यहाँ पे कुआं वर्ड मत डालिए क्योंकि एग्जामिनर को हंसी आ जाएगी। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भेदभाव को दूर करना, पर्यावरणीय जीवों के लिए बचाव योजना, कौटिल्य के दर्शन की प्रासंगिकता। ये एक आदर्शवादी मूल्य को बताने की चेष्टा करते हैं। राजा को प्रजा के प्रति नैतिक समानता की भावना बने रहना, एक उन्नति की ओर ले जाने में सहयोग करता है। जैसा कि अशोक अपनी धम्म में कहते हैं कि राजा की चिंता उस क्षेत्र में होनी चाहिए जहाँ उसकी प्रजा दुख में जीविकोपार्जन कर रही हो। इस प्रकार वर्तमान सरकार चाहे किसी प्रकार की राजनीतिक दल सरकार में भाई भतीजावाद से ऊपर उठे और समाज के हित में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। अतः इस प्रकार से देखा जाए तो कौटिल्य का प्राचीनतम दर्शन आज भी बहुत सराहनीय है। राजनीतिक क्षेत्रों में सभ्य समाज को प्रेरणा पर बनकर उभरा है। इसके गुणों को वर्तमान सरकार को अपनानी चाहिए। देखिए, वही गलती जो आप हमेशा करते हो क्या कि सब कुछ नहीं डालना है। सिंपल सी बात है, आपसे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में आज के राजनीतिक नेतृत्व, कहने का क्या मतलब कि वर्तमान भारत सरकार को आप ध्यान में रखें पहली बात। और जब आप इस सरकार को ध्यान में रखें तो इसमें कौटिल्य के दर्शन को देखने की कोशिश करें। क्या इसमें कौटिल्य का दर्शन है, और है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, होना क्यों चाहिए, इसके ये मतलब है। अब यहाँ पे जब वर्तमान सरकार की आप बात कर रहे हो, कौटिल्य की बात कर रहे हो, तो ना तो अशोक का धम्म आना चाहिए, ना तो निकोलस द्वितीय आना चाहिए, ना ही इसमें हिटलर आना चाहिए। समझ गए, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, आपको इसने टाइमलाइन दे दिया भारत, तो निकोलस द्वितीय कहाँ से आ गए भाई, कहाँ से इसमें हिटलर आ गए। इन चीज़ों से दूर हटिए। देखिए होता क्या ना, यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं और जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके सारे बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि कुछ भी आप लिख कर आइए, बल्कि कॉपी भर कर आइए। ठीक है, 3 पेज में अगर आपने लिख दिया एक आंसर तो मास्टर आपको नंबर दे देगा। बच्चा वही सोचता है और उसी फ्लो में यूपीएससी में आ जाता है। एक मैं आपको बात बता दूं, यूपीएससी में क्यों गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं,
जबकि वो उस टॉपिक के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। आप सोचिए कि जो बंदा हिस्ट्री में या हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट है ऑक्सफोर्ड से, यूपीएससी का एग्जाम देता है बट मेंस में उसके नंबर कम आते हैं। क्यों कम आते होंगे, कभी सोचा है? क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट वाला नॉलेज उसमें डालने की कोशिश करता है, रिसर्च का नॉलेज उसमें डालने की कोशिश करता है, तथ्यों को डालने की कोशिश करता है, सब कुछ समावेशित करने की कोशिश करता है। जबकि यूपीएससी क्या कहती है, हमें सब नहीं चाहिए। क्यों आईआईटी का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता? अंतर यही है। हम आपको बहुत जल्द स्टोरी नाम की एक सीरीज शुरू करेंगे, स्टोरी टेल, तो उसमें हम आपको एक एक कहानी के माध्यम से यूपीएससी को बताने की कोशिश किया करेंगे। उसमें हमारी पहली कहानी ये होगी जो अर्जुन के द्वारा, आपने पढ़ा होगा बचपन में द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी की, कैसे वो चिड़िया की आंख पे निशाना लगाते हैं, लेकिन वो तो आपने पढ़ा था। लेकिन हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो यूपीएससी से रिलेटेड होगी। तो ऐसी ही कहानियों की हम सीरीज शुरू करेंगे जो कि आपको वीक में एक कहानी मिला करेगी, जो आपको बता देगी इनडायरेक्ट वैसे वास्तव में यूपीएससी क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको ये नहीं बताना है कि महात्मा गांधी सिद्धांत के बिना राजनीति, यहाँ नहीं बताना है। अब देखना यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ नहीं बताना है। इसको आप निष्कर्ष में डाल सकते हैं। कैसे कि वैसे भी महात्मा गांधी या हमारे युग पुरुषों का कहना है कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए, अतः वर्तमान सरकार को अपने सिद्धांत परक नीतियों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं आलोचना के रूप में। आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से वर्तमान सरकार में या किस तरीके से वर्तमान भारत सरकार में उत्तरदायित्व का अभाव नजर आ रहा है, जिस कारण कोरोना के टाइम पीरियड में किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। हालांकि समय समय पर भारत सरकार के राज्य प्रमुख या भारत सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री साहब आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई जानकारी देकर जनता से रूबरू होते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जनता की संवेदनाओं और वेदनाओं को एक तरीके से तरजीह देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि किसी भी प्रकार की सांत्वना देने से बेहतर है कि जमीनी स्तर पर काम किया जाए। अतः सरकार को अपने प्रशासकों को इस बात के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए ताकि वो एक तरीके से सरकार की सही नीतियों को इम्प्लीमेंट कर सकें। आप देखिए, एक बात बताइए, इतनी ज़्यादा आलोचना सरकार की हो रही, लेकिन उन्हीं आलोचनाओं के बीच में तो कई सारे कलेक्टर हैं जो कई हजार बच्चों की जानें बचा रहे हैं। आपने अभी सुना होगा कल की न्यूज़ की, बिहार के एक आईएएस ऑफिसर ने 250 बच्चों की जानें बचाई ऑक्सीजन को लेकर। आपने पढ़ा होगा आज से कुछ दिन पहले कि एक कलेक्टर साहब ने क्या किया कि ऑक्सीजन से रिलेटेड जब वहाँ पे शॉर्टेज थी लेकिन पब्लिक को महसूस ही नहीं होने दिया कि वहाँ पे शॉर्टेज है। आपने देखा होगा कि कई कलेक्टर जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है जिन जिन जिलों में, तो वो उतनी ही ऑक्सीजन में अपने राज्य के हर एक नागरिक को देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन एक पेशेंट को जरूरी है तो उसको 15 मिनट तक उसकी सप्लाई जारी रखी, 5 मिनट उसके लिए रोक दिया, दूसरे को 5 मिनट तक दे दी, यानी कि कम से कम में सबको मैनेज कर रहा। ये बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं, समझ गए? मतलब आपको ये उदाहरण नहीं देना है कि सरकार ने ये किया वो किया, आपको बस बताना है खासतौर पर प्रशासकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, जो कहीं ना कहीं जनता में। अब आप बात बताओ, अगर राजा वैसा होता, प्रजा वैसी होती, तो जनता विद्रोह कर देती ना अभी तक, कि राजा भी कुछ नहीं कर रहा, प्रजा भी कुछ नहीं कर रही। राजा भले ही आज कुछ भी ना कर रहा, लेकिन प्रजा तो कर रही ना। प्रजा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगा रही कि नहीं लगा रही। और रही बात, भारत में इसमें राजतंत्र नहीं है, भारत में इसमें लोकतंत्र है, और जनता इस बात का प्रत्युत्तर 5 वर्ष में देगी, और जनता ने दिया भी हाल ही के चुनावों में। आप ऐसे दर्शा सकते हो, मतलब कौटिल्य की बात को जब वर्तमान में लिखें आप, तो इस बात से आप कटाक्ष कर सकते हैं कि कौटिल्य का जो दर्शन है वो राजतंत्र पर था, जबकि वर्तमान में भारत डेमोक्रेसी पे जी रहा है। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि बड़े से बड़े तानाशाह भी जनता के अधीन होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की परंपरा है जहां जनता ही संप्रभु होती है। अतः राजा की संप्रभुता जनता के वोट पर होती है, और जनता का वोट राजा के कार्यों पर होता है, और जो कार्य राजा के होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो जनता के सामने अपना कैसा व्यक्तित्व ले सकते हैं। भाई मोदी जी ने पहली बार कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों के बुरे से बुरे दिन आ गए, ठीक है, तो अब जनता जवाब देगी ना कि हाँ, क्या मोदी जी को सेंट्रल से हटाकर किसी और को लाना चाहिए। और अगर जनता ने ये देखा कि मोदी जी को हटाने के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो मोदी जी को ही लाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बुरे से बुरे राज्य बेहतर है अपेक्षाकृत राज्य विहीन होने से। मतलब मोदी जी
नहीं आ रहे हैं या मोदी जी बने हैं, ठीक है, मान लीजिए मोदी जी में 80 बुराइयां हैं, मान लेते हैं, लेकिन दूसरा जो उसके विपक्ष में उसमें तो 90 है ना, तो फिर भी 10 बुराइयां तो कम है ना मोदी जी में, तो इसलिए मोदी जी को ले आओ। बाकी अगर किसी में 81 अच्छाइयाँ हैं और इनमें 80 हैं तो जनता उसे ही तरजीह देगी, ये डेमोक्रेसी है। तो कौटिल्य का दर्शन यहाँ टूट जाता है, तो आप ऐसे यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी ये बातें देखो, एक और बात बताएं आपको, इतना स्ट्रक्चरल यूपीएससी नहीं कहती, यूपीएससी कहती है कि आप डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, लेकिन इतना भी फ्लो चार्ट मत बनाएं कि एग्जामिनर को पता ही ना चल पाए कि हम यहाँ से फ्लो हुए थे कि यहाँ से फ्लो हुए थे। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया तो ये चार्ट ठीक है, पॉइंट ठीक, लेकिन इस फ्लो चार्ट की आवश्यकता नहीं है फिर। और यहाँ पे बार बार एग्जाम्पल चंद्रगुप्त, होता क्या ना, हम अपने अतीत में अपनी गाथा लिखते हैं, वर्तमान चल रहा भाई, क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी कह दिया कि वर्तमान में बताइए, अतीत के पन्नों में मत जाइए कि हाँ आर्यभट्ट महान थे या गौतम बुद्ध महान थे। आज आप बताइए ना कि एलन मस्क महान है या रोजर फेडरर महान है या फिर महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर, आज की बात कर रहा है वो, उस समय की बातें नहीं कर रहा है। इतिहास में बार बार मत जाइए, ये बातें आपको यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अशोक का धम्म थोड़ा ना आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ये बातें इरेज करिए पूरी की पूरी। हाँ, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं कौटिल्य के दर्शन की प्रासंगिकता, और इसको भी जब आप लिखेंगे ना तो इसको वर्तमान संदर्भ से लिंक कर देंगे। कैसे कि आज भी हम भारत सरकार में देखते हैं कि भारत सरकार अपनी भारतीयता की उस सोच को बनाए रखती है। आज भी जब देश का प्रधानमंत्री या जब देश का प्रधानमंत्री मत लिखना यहाँ पे हमेशा, अब जब ऐसी बातें आती ना तो यहाँ पे वर्ड को चेंज कर देना कि आज भी जब देश का प्रधान सेवक विश्व के अलग अलग देशों पर भ्रमण करता है तो वहाँ पर वो ये नहीं कहता कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, बल्कि वो ये बोलता है कि मैं 135 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। देखो, मोदी जी में 1 लाख कमियां हैं, आप हमसे अलग से डिबेट कर लेना, डिस्कोर्स कर लेना, ठीक है। और वैसे मैं पॉलिटी पे डिस्कोर्स नहीं करता हूँ, बट जब बात देश की आ जाए ना, बात जब देश की यूनिटी की आ जाए और देश के प्रधान सेवक की आ जाए तो आपको कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि आपको अच्छाइयों को भी दर्शाना है और फिर कमियों को दर्शाना है। कमियों को कैसे दर्शा देंगे कि हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं सरकार के पक्षपाती रवैये को दर्शाता है, जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग की भावनाओं से परे होना चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार को, जो कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आज भी सरकार कई वर्गों के प्रति वैमनस्य का भाव रखती है, जबकि डेमोक्रेसी हमारी ये कहती है सबका साथ सबका विकास, अर्थात सरकार अपने ही सिद्धांत से विपरीत दिशा में चलती है। जबकि वर्तमान सरकार के कई सारे ऐसे राजनेता जिन्होंने सिद्धांत परक राजनीति की, जिन्होंने राजनीति के लिए अपने सिद्धांतों को नहीं त्यागा बल्कि अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवन भर राजनीति को एक तरीके से व्यक्तित्व से ऊपर नहीं रखा। समझ गए आप? यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस भी प्रमोट करती है, बीजेपी भी प्रमोट करती है, अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रमोट करते हैं, ममता बनर्जी भी करती हैं, पीडीपी तो है जो महबूबा मुफ्ती की है, हाँ शायद पीडीपी होगी, तो पीडीपी पार्टी भी उनको वो करती है, सब लोग करते हैं, उनका तरजीह देते हैं। तो ये बातें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझ गए? तो देखो, सरकार की आलोचना करो सरकार का साथ लेकर, आपको प्रशासन में जाना है। और ऐसा है नहीं जब आप कलेक्टर बनेंगे तो पूरे भारतवर्ष से मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार समाप्त हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक क्या कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई? पूरे भारत से नहीं हो पाई। क्या अलग पार्टियों की सरकार समाप्त हुई? नहीं हुई। तो वही बात है कि आपको हर एक पार्टी के साथ समायोजित होना है, एक्सट्रीम नहीं होना है। तो ऐसी बातें आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। देखिए, इन बातों से थोड़ा हटिए, आपको मेरी बातें बुरी जरूर लगती होंगी, लेकिन आप जब 1 महीना 2 महीना आंसर लिखने लगेंगे, हमारे तरीके से लिखने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए खुद ही आपको एक दिन आंसर पढ़ कर ये लगेगा कि हाँ, हम जो पहले लिखते थे वाकई में गलत था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और अपने उत्तर लेखन को मौलिकता के साथ साथ उस पर तथ्यात्मकता और थोड़ी रिसर्च करके उत्तर लिखने की कोशिश करें।